हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टुमारो क्या हो सकता है मार्केट में, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ मार्केट में। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट कॉल दी फिर निफ्टी में, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप गया। ठीक है, 344 हाई भी लगाया उसने। ठीक है, उसके बाद मार्केट अपने जहां हम लोगों ने बाय किया था उसी लेवल पे आ गया। ठीक है, और उसने 295 को ब्रेक किया। मैं समझ गया मार्केट आज वोलेटाइल है, आज मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मार्केट में वाकई में आज पूरे दिन वोलेटाइल ही रहा। ठीक है, किसी इंडेक्स में साइडवेज रहा, किसी इंडेक्स में वोलेटाइल रहा, और किसी में मूव नहीं आया। सिर्फ निफ्टी में मूव आया, वो भी लास्ट में। ठीक है, बस वहां पर थोड़ी सी छोटी सी मैंने ट्रेड ली 50 पॉइंट्स की, और उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, यानी आज हमारा जो डिसीजन था साइड वोलेटाइल का, तो मार्केट पूरे दिन आज वोलेटाइल ही रहा। ठीक है, और अच्छा खासा वोलेटाइल रहा। आप कोई भी इंडेक्स लीजिए। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, क्या हुआ बैंक निफ्टी में? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट 100 पॉइंट अप जा रहा है, मार्केट 100 पॉइंट डाउन में जा रहा है, और मार्केट साइडवेज जाके जहां ओपन हुआ था मार्केट वहीं पे बैंक निफ्टी ने क्लोज भी कर दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में आज। ठीक है, फिर निफ्टी में क्या हुआ, फिर निफ्टी भी साइडवेज ही रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी भी साइडवेज रहा। ठीक है, मिड कैप निफ्टी मिड कैप निफ्टी में भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका प्रीमियम इतना डीके हो गया है कि कल मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छा मूव भी आ सकता है। ठीक है, मैं जैसे देख पा रहा हूं कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो निफ्टी में तो मूव आएगा ही आएगा, ऊपर से मिड कैप निफ्टी में भी बहुत अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। हो सकता है कि मिड कैप निफ्टी में ज्यादा मूव आ जाए, निफ्टी से भी ज्यादा मूव आ जाए, लेकिन एक्सपायरी एक्चुअली जिसकी होती है तो उसमें अच्छा मूव आता है। तो देखते हैं हम लोग कि निफ्टी में कितना मूव आएगा, और हम लोग प्रिपेयर भी रहेंगे मिड कैप निफ्टी के लिए भी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी का जो प्रीमियम डीके है वो इतना ज्यादा प्रीमियम को डीके कर दिया है उसने कि उसमें कल यानी टुमारो हो सकता है कि वो थोड़ा अच्छा मूव आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। अच्छा, स्टॉक्स क्या हैं? स्टॉक्स भी आज बहुत सारे स्टॉक्स भी टूटे हैं, और वो 20% से लेके 40% तक डाउन में गए हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी भाई लोग को इन्वेस्ट अगर करने के लिए कोई भी स्टॉक चुनना है तो आप चुन सकते हैं इसी समय। जो भी स्टॉक्स अपने हाई से 40% डाउन में आ चुके हैं तो उनको आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, रिकवरी होने के चांस हैं अब यहाँ से। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी और डाउन जा सकता है। कल तो जाएगा, उसके बाद और भी मार्केट डाउन भी जा सकता है। कितना मार्केट जाएगा कोई नहीं बता सकता। मार्केट हो सकता है 19,000 चला जाए, 18,000 चला जाए। ठीक है, निफ्टी का मार्केट तो अकॉर्डिंग टू डेटा भी सब कुछ बियरिश है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या है कि बियरिश होने के बावजूद भी मार्केट क्या है कि मूव देता है। अब मूव देता है, इसलिए हम लोगों को डायरेक्शन वाइज भी चलना पड़ता है। ठीक है, ये वाला मूव भी देता है, और उसके बाद फाइनली आके डाउन में ही आके वो शिफ्ट भी हो गया। ठीक है, मैंने आपको आई थिंक 935 के या 940 के आसपास ही बोल दिया था कि अपना प्रॉफिट बुक करिए। जो भी 10 पॉइंट 20 पॉइंट जिसके भी बुक हुए हैं वो वहीं पे प्रॉफिट अपना बुक कर ले, और आज खेले ही ना। तो आई थिंक आप लोगों ने भी ऐसे किया हो। मैंने भी कोई नहीं किया, बस मैंने ये डाउन का ट्रेंड थोड़ा सा लिया था, वो भी इसमें तो काफी पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने सिर्फ 50 पॉइंट्स लिए। ठीक है, 310 पे बाय किया और 348 पे उसको निकाल दिया। ठीक है, दो बार किया, दो बार 310 पे बाय किया और 348 पे निकाला, फिर से 310 पे बाय किया और फिर से 348 पे निकाला, दो बार। ठीक है दोस्तों, तो आज कुछ मार्केट में खास रहा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में जो ये वोलेटाइल इतना रहा। इसमें एक्चुअल में मॉर्निंग में करता क्या है मार्केट, जिस दिन वोलेटाइल इसको होना होता है ना, उस दिन क्या करता है, सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे पहले तो ये वाला एसएल हिट करेगा। ठीक है, ये एसएल हिट किया, देन फिर ये वाला एसएल हिट किया। ठीक है, तो ये दोनों ही एसएल जो है मार्केट है, यानी पी साइड के भी एसएल हिट किए, सी साइड के भी एसएल हिट किए। फर्स्ट काम इसने किया, यानी तो बस यहीं पे आप लोगों को एग्जिट हो जाना है। अगर कुछ सीखना है आपको तो एक चीज सीखिए, मार्केट सपोज जहां भी ओपन हुआ है वहां से अगर इसने पी की साइड का एसएल हिट किया और सी की साइड का एसएल हिट किया, तो मींस मार्केट आज टोटली वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, और उस दिन आपको ट्रेड नहीं करनी है। तो वैसा ही दिन था आज का। आज दोनों ही एसएल हिट किए उसने,
इवन जो सेलर हैं, ठीक है, हम लोग क्या है ऑप्शन बायर हैं, जो ऑप्शन सेलर हैं उनके तक एसएल हिट हुए हैं, और वो भी दोनों साइड के, पुट साइड के भी और कॉल साइड के भी, दोनों ही एसएल हिट हुए हैं। तो आज मार्केट टोटली वॉलेटाइल था, ट्रेड नहीं किया। जिसने भी नहीं किया होगा वो अच्छा है, क्योंकि टुमारो हो सकता है मूव अच्छा है, टुमारो है, उसके बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसमें भी मूव अच्छा आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं अपनी निफ्टी की। मेन पॉइंट है निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया, ये रेंज बनाई है। ठीक, जब मार्केट ये रेंज बनाता है तो मार्केट क्या होता है दोस्तों, डाउन की तरफ ही जाता है। ठीक है, मार्केट नीचे ही आगे क्या कर सकते हैं, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 24,750, जो आज क्लोज हुआ है पी 24,750 पी, जो आज क्लोज हुआ है 316 पे। ठीक है, 316 पे। अगर ये इसको ऊपर जाना है तो पहले डाउन आएगा, डाउन आने के बाद इसका जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 400। ठीक है, देन सेकंड टारगेट रहेगा 500। इसका टारगेट 500 भी रह सकता है। ठीक है, वो हम लोग कल लाइव मार्केट में देखेंगे कि कितना टारगेट रहेगा। तो इसकी ओपनिंग पर डिपेंड करता है इसका प्रीमियम कहां तक जाएगा। ठीक है, इसका प्रीमियम कहां तक जाएगा इसकी ओपनिंग पर डिपेंड करेगा। तो हो सकता है ये 400 तक चला जाए, और ये भी हो सकता है कि 500 तक चला जाए। और जैसा कि सीई का साइड का जो प्रीमियम है वो 4 रुपीज पे है, तो आई थिंक ये 400 तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, ये 400 तक तो जाना ही चाहिए, वो हम लोग कल देखेंगे कि कितना जा सकता है। ठीक है, इसमें लेवल आपको क्या याद रखना है, ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस की बात। लेवल आपको क्या याद रखते हैं, जब तक मार्केट 24,400 को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, 24,400 ये लेवल है, 24,400 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन की पोजीशन ना बनाए। ठीक है, और अब मैं मार्केट 24,500 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपकी पोजीशन ना बनाए। ठीक है, तो दो लेवल आपको याद रखना है, 24,400 और 24,500। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने 400 को थोड़ा सा ब्रेक भी किया, लेकिन सस्टेन नहीं किया वहां पर। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद वापस फिर लौट के आया, फिर 400 को ब्रेक करता है, बल्कि ब्रेक भी नहीं करता है, और वापस फिर 400 से ही रिवर्स हो जाता है। तो कहने का मतलब है जब तक मार्केट 24,400 ब्रेक नहीं करता तब तक आपको पीई की साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। कल हो सकता है गैप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कल गैप अप ओपनिंग हो जाए। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कहां पर ओपनिंग होती है। देन एनालिसिस करते हैं मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में जो मूव है वो बहुत अच्छा आ सकता है, तो हम लोग उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मिड कैप निफ्टी का चार्ट। ठीक है, मिड कैप निफ्टी ने क्या किया, मिड कैप निफ्टी ने यहाँ पर मिड कैप निफ्टी ओपन होता है। ठीक है, और मिड कैप निफ्टी पूरा ये साइडवेज ही समझ लीजिए इसे। ठीक है, और यहाँ पर आके क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, तो इसने क्या कि ये अभी डाउन नहीं आया। ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, कल इसकी ओपनिंग भी थोड़ी, ओपनिंग पर भी हम लोग डिपेंड रहेंगे कि ये ओपन कहाँ होता है। ठीक है, हो सकता है कल मूव ना आए, परसों मूव आए, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें मूव टुमारो भी आ सकता है, और अगर टुमारो मूव आया तो बहुत बड़ा मूव आएगा। ठीक है, इसका जो पी साइड का प्रीमियम है 12,700। ठीक है, पी जो आज क्लोज हुआ है 214 पे। ठीक है, 214 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर ये सही चला तो हो सकता है कि इसका भी टारगेट 400 टुमारो के लिए हो सकता है। टुमारो के लिए इसका भी टारगेट 400 हो सकता है। अगर 400 भी नहीं गया ना तो ये इसका टारगेट 336 से एबव तो जाएगा ही। ठीक है, 336 तक के एबव जाएगा ही जाएगा। तो लेकिन ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, अगर ओपन कहां पर होता है ये। ठीक है, सिचुएशन डिपेंड है कि ओपनिंग पे डिपेंड करेगा ये ओपन कहां होता है। अगर ये हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो जाए, 300 के आसपास ही ओपन होता है, तो फिर हमको लेने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, 300 पे ओपन होता है, 336 तो ऐसे ही वो कवर कर लेगा। ठीक है, एक ही कैंडल में। तो इसकी ओपनिंग भी थोड़ा डिपेंड करेगी। इसके लेवल भी याद रखने हैं आपको। जब तक मार्केट ये वाला लेवल है,
जब तक मार्केट 12,550, ठीक है, 12,550 को ब्रेक नहीं करता है, बुलिश नहीं जाना है। और जैसे ही इसके लो के लेवल को तोड़ता है, ठीक है, इसके लो के लेवल को तोड़ता है, तो आप इस लेवल तक की ट्रेड एक बना सकते हैं, ठीक है, 12,400 तक की, ठीक है, यहां तक की ट्रेड बन सकती है इसमें। तो ये 2 लेवल हैं, ये 2 लेवल आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। और मिड कैप निफ्टी में मूव अच्छा ही आ सकता है, हो सकता है वो टुमारो ही मूव आए, तो हम लोग देखते हैं उसको क्या होता है उसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग फिन निफ्टी की, ठीक है, फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी, ये दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट, और फिन निफ्टी ने भी सेम चार्ट बनाया है निफ्टी की जैसा ही, ठीक है। और इसमें भी पी की साइड का फुल चांस है, ठीक है, फुल चांस है पी की साइड का। शर्त इतनी है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है मैं आपको बता दूं 23,700, ठीक है, 23,700 पी, जो आज क्लोज हुआ 138 पे, ठीक है, और इसका लो है 109, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं करता है, अगर ये 100 को ब्रेक नहीं करता है, तो इसका प्रीमियम बहुत हाई जा सकता है एक्सपायरी तक। एक्सपायरी तक इसका प्रीमियम बहुत हाई जा सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहें। ये फिन निफ्टी की ये पॉइंट आप बांध लीजिए। अभी इसका स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है 138 पे क्लोज हुआ है टुडे, ठीक है। यस्टरडे टुमारो अगर इसकी ये ब्रेक नहीं करता है, अगर ये 100 को ब्रेक नहीं करता है, तो ये स्ट्राइक प्राइस बूम कर सकता है, हो सकता है ये स्ट्राइक प्राइस 360 तक भी जा सकता है, 360 देखेंगे कहां तक जाता है। तो इस तरह से ये बूम भी कर सकता है, ठीक है। फिन निफ्टी, कहने का मतलब है मार्केट टोटली बियरिश है, ठीक है, बियरिश है मार्केट, थोड़ा डाउन में जाने के लिए थोड़ा सा अप मूव देता ही देता है। जैसा कि अगर हम इसको शॉर्ट में देखें 1 मिनट दोस्तों, ये दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट, ठीक है, वो गलत चार्ट मैंने आपको दिखा दिया था। तो आप फिन निफ्टी के बारे में भी समझ गए होंगे कि फिन निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो अगर 100 के बिलो नहीं जाता है, ठीक है, 100 के बिलो नहीं जाता, तो ये स्ट्राइक प्राइस बहुत ज्यादा मूव कर सकता है। हो सकता है कि 336 तक तो मूव 361 तक तो मूव कर ही सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे क्या मूव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग सेंसेक्स की, ठीक है, सेंसेक्स की। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 51,200, ठीक है, 51,200, ये इसका इस वीक के लिए स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट जो है कल इस लेवल को ब्रेक कर दे, कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, मार्केट में बहुत अच्छा मूव आएगा टुमारो, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में यस्टरडे बैंक निफ्टी ने क्या किया, टुडे बैंक निफ्टी ने क्या किया, 51,000, मतलब बिल्कुल मार्केट साइडवेज ही रहा टोटली, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो कोई मूव आया ही नहीं, जबकि आज इसकी एक्सपायरी थी, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई, एसएल हिट कर दिया, ठीक है, मतलब सी साइड का में जिसने भी पोजीशन बनाई उनका एसएल हिट हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने पी साइड की पोजीशन बनाई, मार्केट यहाँ से इस लेवल से ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ इस लेवल ब्रेक हुआ, तो लोगों ने क्या किया, पी की साइड की पोजीशन बनाई और अपना एसएल लगाया, तो मार्केट ने ये भी एसएल को ब्रेक किया। मार्केट ने आज दो एसएल को ब्रेक किया, ठीक है। देन मार्केट ने क्या किया, फिर धीरे धीरे डाउन आने के बाद पूरा मार्केट मिडिल में आके ही बंद हो गया, ठीक है, पूरा मार्केट साइडवेज रहा। तो कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी जिस साइड भी ब्रेक करेगा, ये लेवल को, इस लेवल को आप अच्छी तरह ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, ये आप ये समझिए बॉक्स है एक, ठीक है, जैसे ही इस बॉक्स को मार्केट ब्रेक करेगा, जिस भी साइड भी ब्रेक करे, लेकिन मार्केट कभी कभार क्या करता है ना, बॉक्स को ब्रेक करने के बाद जब तक मार्केट रीटेस्ट करके वापस ना आए तब तक आप लोग ट्रेड मत लीजिएगा। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करके
वापस आएगा ना तभी आप ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। अंदर कभी कभार क्या होता है, मार्केट ऐसे करके डाउन में आया, बॉक्स को तोड़ा और मार्केट फिर अंदर की तरफ चला जाता है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें, जब तक मार्केट रिटेस्ट ना करे तब तक आप लोग पोजीशन ना बनाए अपनी, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 51,200 पी, ठीक है, जो आज क्लोज हुआ है 364 पे, ठीक है। 364 पे आज क्लोज हुआ है और इसमें बहुत बड़े अच्छा मूव आ सकता है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें किस तरह से मूव इसमें आ सकता है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आपको, 51,200, ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा मूव भी आ सकता है। तो उसके लिए टुमारो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, देखेंगे कि किस तरह से मूव आ सकता है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल इंडेक्स, ठीक है। और दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, एक तो निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। पीई साइड में अप मूव के लिए, पीई की साइड में डाउन मूव के लिए, ठीक है। देन मिड कैप में थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है, मिड कैप में भी मूव आ सकता है। और एक चीज और है, फिन निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड लें या ना लें वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। उसमें भी एक मूव आ सकता है, बड़ा मूव आ सकता है। और आपका मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में पीई की साइड में मूव आता है, लेकिन ये सभी चीजें ओपनिंग पे डिपेंड करेंगी। जैसे ही मार्केट की ओपनिंग होती है, किस तरह से मार्केट की ओपनिंग होती है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक चीज और बता दूं मैं आपको कि वीक में 5 डेज होते हैं, ठीक है। मार्केट 4 डेज आपके हिसाब से चलता है, 1 डे आपके हिसाब से बिल्कुल मार्केट नहीं चलता है, ठीक है। तो आज वॉलेटाइल था मार्केट, एक दिन वॉलेटाइल भी रहता है, ठीक है। आज वॉलेटिलिटी आ गई, ठीक है, तो हो सकता है कि टुमारो इस तरह से मार्केट ना चले, ठीक है। टुमारो एक ही साइड में मार्केट जाए, लेकिन ये नहीं स्टार्टिंग में वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन छोटी छोटी कैंडल से, इतनी बिग कैंडल नहीं बना सकता है। अब मार्केट ये सब क्या है, स्कैम ही तो है। अब मार्केट का देखिए फर्स्ट कैंडल देखिए आप, बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल यहाँ पे मतलब 51,160 के आसपास है, और यहाँ से सीधी कैंडल ये जाती है 51,440, यानी 400 पॉइंट्स का मूव देती है। 400 पॉइंट्स है एक ही कैंडल, ठीक है। तो ये क्या, ये स्कैम है टोटल। और देन बीच में अभी 2 कैंडल ऐसी बनाई है जिन्होंने 400 का मूव दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से मार्केट क्या है कि किसी वीक में एक दिन चलता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हैं। किस दिन वो डे आ सकता है वो कोई नहीं जानता, किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है, जैसे कि आज आ गया है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग प्रिपेयर रहें, तो टुमारो मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहें। और मूव किस में आ सकता है, आपका निफ्टी में आ सकता है, मिड कैप निफ्टी में आ सकता है, 2 तो हैं, ठीक है। तीसरा है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, तो आज कोई मूव नहीं आया, तो हो सकता है कि टुमारो इसमें मूव अच्छा आ जाए, ठीक है। और फिर निफ्टी, ठीक है। सेंसेक्स में ऑलरेडी सेंसेक्स का प्रीमियम बहुत ज्यादा अप जा चुका है, और भी अब जा सकता है वो, लेकिन उतना प्रीमियम हाई है तो हम लोग उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए, निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अभी कि हमारा ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी आज क्लोज हुआ है 24,489 पे, ठीक है। 24,489 पे क्लोज हुआ है टुडे, ठीक है। अब टुमारो क्या हो सकता है, टुमारो मैं तो ये चाहता हूँ कि गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, इस लेवल पे हो जाए, इस लेवल पे हो जाए, कहीं पर भी गैप अप ओपनिंग हो जाए। गैप अप ओपनिंग होगी तो हमारे लिए थोड़ा सुटेबल रहेगा पोजीशन लेने के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, जैसे कि आज हुई थी, आज मार्केट ने क्या किया था, आज मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन खुला, ठीक है। आज मार्केट गैप डाउन खुला था, आई थिंक गैप डाउन ओपन हुआ था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान है कि हाँ मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप डाउन हुआ था, ठीक है। तो गैप डाउन हुआ था, तो हाँ निफ्टी 91 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, 91 पॉइंट, ठीक है। सेंसेक्स तो बहुत ही ज्यादा हुआ था, तो वो सुटेबल नहीं है। अब गैप डाउन ओपनिंग हो गई, डाउन के लिए हम लोग बैठे हुए थे, गैप डाउन ओपनिंग का फायदा क्या, तो हम लोग कहाँ पर लेंगे, ठीक है। फिर भी एक ट्रेड डाली, लेकिन वो भी फिर लास्ट बाद में कैंसिल ही कर दी, ठीक है। मैंने कहा इसको हटाओ, एग्जिट ही करो, ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कहीं ना जाए। तो ये है
गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, तो गिफ्ट निफ्टी 24,489 पे क्लोज हुआ टुडे, ठीक है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा अप में जाके अपनी क्लोजिंग दे टुमारो मॉर्निंग तक, वो देखते हैं क्या होता है और उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।